हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका टाइम सेवर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर सीरीज का प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में, है ना। नाम तो सुना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर क्या होगा उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस वेक्टर सीरीज का प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अब सवाल आता है प्रोजेक्शन क्या होता है ना। मेरा प्रोजेक्शन क्या होता है, अगर हम बोले तो प्रोजेक्शन मीन्स होता है छाया, है ना। सबको पता है प्रोजेक्शन मीन्स क्या होता है, छाया। प्रोजेक्शन मीन्स क्या होता है, छाया। अब छाया कब कैसे हम लोग बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्री है ना। अगर यहां पे अगर हम सनलाइट आ रहा है यहां से, है ना, तो इसका छाया किस साइड बनेगा। अब सबको पता है मेरा छाया कहीं ना कहीं इस साइड बनेगा मेरा, है ना। मेरा छाया किस साइड बनेगा इसका। अब ये जो छाया होगा इसका लेंथ क्या होगा। हम लोग वहां पे हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, अगर हम बात करें 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस है, वहां पे इस तरह के चीज़ों को डिस्कस किए थे। वहां पे मैं बात किए थे कि हम लोग कैसे वहां पे निकालते थे प्रोजेक्शन, कितना लंबाई होगा उस छाया का, उस प्रोजेक्शन का। बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेक्टर में। वेक्टर में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का बात होगा कि हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालेंगे। एक वेक्टर दूसरे का कितना कंपोनेंट प्रोजेक्टेड होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, तो उससे पहले प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर से पहले हम एक चीज यहां पे डिस्कस करना चाहेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, है ना। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फॉर यहां पे देखना है कि मेरा एक्स है, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। और कोई दो वेक्टर, इसमें कोई एक वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड ए है, कोई ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या ए, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। यहाँ पे दोनों तरह से समझ लेना है हमको, है ना। ये एंगल वाई एक्सिस के साथ भी बन सकता है, ये एंगल मेरा वाई के साथ भी बन सकता है। ये मेरा वेक्टर है, वेक्टर ए, और इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये सपोज कर लेते हैं ये वाई एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, यहां एक्स के साथ बना रहा है, यहां वाई के साथ बना रहा है। अगर हम इस ए वेक्टर का बात करें, इसका एक्स एक्सिस पे कितना सा कंपोनेंट है, अगर यहां पे बात करें हम इसका एक्स एक्सिस पे कितना सा कंपोनेंट है, और हम कैसे यहां पे बताएंगे, चलिए यहां पे देख लेते हैं ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहां से क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, है ना। अब ए जो एक्स पे पड़ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए एक्स। और ए जो वाई पे पड़ रहा है मेरा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए वाई। ओके ना। इसको क्या बोलेंगे, ए का जो एक्स पे पड़ रहा है उसको बोलेंगे ए एक्स, और ए का जो वाई पे पड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, ए वाई। तो सिमिलरली यहाँ पे इस ए वेक्टर का एक्स पे क्या सा कंपोनेंट पड़ आ रहा है मेरा, ए एक्स, और ये ए का वाई पे क्या आ रहा है मेरा, ए वाई। ओके ना। अब तो ये समझ में आ गया, वेक्टर ए है, इसका कंपोनेंट एक्स पे कितना, ए एक्स, और इसका कंपोनेंट वाई पे कितना, ए वाई। इट मीन्स ये वाला पार्ट ये वाला इक्वल, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ए वाई। और ये वाला पार्ट इक्वल है मेरा, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए वाई। ओके ना। इस तरह कुछ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि इसका कंपोनेंट, ये जो वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है, इसका कंपोनेंट ए एक्स क्या होगा, ए वाई क्या होगा, चलिए यहाँ पे बात करते हैं, है ना। अब ये जो वेक्टर ए है इसका एक्स पे कितना सा कंपोनेंट है, वाई पे कितना सा कंपोनेंट है, इसको देखना है। अब हम लोग कहीं ना कहीं एक ऐसा एंगल के बारे में यहाँ पे सोचेंगे कि मेरा ये पार्ट और ये पार्ट आए, और दूसरे बार क्या सोचेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट आए, है ना।
अगर यहां पे हम cos थीटा लेते हैं, इस फिगर के लिए बात करें अगर, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाय एच, ये पार्ट मेरा b हो गया और ये पार्ट मेरा h, इट मीन्स a, तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया a cos थीटा, ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया मेरा a cos थीटा। फिर आगे अगर यहां पे साइन एंगल ले लें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, p बाय एच होता है ना, तो ए वाई अपॉन ए होगा, तो ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा a साइन थीटा, ओके ना, ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा a साइन थीटा। अब फिर अगर इस आगे वाले फिगर दूसरे के लिए अगर यहां पे बात करें तो यहां पे देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं ये मेरा x, ये मेरा y, यहां पे अगर हम cos थीटा लेते हैं तो क्या होता है मेरा, क्या होता है b बाय एच, तो cos थीटा b के जगह पे मेरा क्या होगा ax, b के जगह पे क्या होगा मेरा, b के जगह पे क्या होगा मेरा, नो b के जगह पे ax नहीं होगा, यहाँ पे ay होगा मेरा, क्योंकि ये एंगल, एंगल के सामने को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर, तो b मेरा क्या हो जाएगा ay, b मेरा क्या हो जाएगा ay ना, यहां पे देखते थीटा है, ये p हो गया मेरा, ये b हो गया है ना, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाय ay अपॉन a, तो ay इक्वल टू क्या हो जाएगा a cos थीटा, ay इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा a cos थीटा। फिर आगे अगर यहां पे हम बात करें साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाय एच, तो p का काम कौन कर रहा है इस बार, ये वाला ax, ये भी ax, तो p का काम कौन कर रहा है ax, और h का काम ये मेरा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड a, इट मींस ax इक्वल टू क्या हो गया a साइन थीटा, a साइन थीटा। अब यहां पे चेक कर लेते हैं हम, चेक कर लेते हैं यहां पे, ये जो वेक्टर था मेरा वेक्टर a, जिसका मैग्नीट्यूड क्या था a, जिसके साथ एंगल बना रहा उसके साथ मेरा क्या आ रहा है, यहां पे देखते हैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है a cos थीटा, और यहां पे क्या ये थीटा किसके साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, ए वाई इक्वल टू ए cos थीटा। अब इसको हम कहीं ना कहीं अच्छे से याद कर सकते हैं, मेरे पास ट्रिक हो गया कि जिसके साथ वो थीटा बनाए, ये जो मेरा वेक्टर ए था जिसका मैग्नीट्यूड ए था, जिसके साथ थीटा बनाएगा वो cos थीटा होगा, और इसको ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा। इसको रोटेट कितना में करना है 90 डिग्री में, जिसके साथ थीटा cos थीटा और फिर यहां साइन थीटा, ओके ना। तो कुछ इस तरह यहां से हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं, जिधर थीटा उधर cos थीटा, और इसको रोटेट कितना में करना 90 डिग्री में, जिधर नहीं थीटा उधर साइन थीटा, है ना। जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ थीटा बनाएगा, एंगल बनाएगा, वो cos थीटा, और जिसके साथ नहीं वो क्या होगा साइन थीटा होगा। कुछ इस तरह यहाँ पे हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, और जो कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो इसको नोट डाउन कर ले आप सबसे पहले, हाँ। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मेरा वेक्टर था इसका एक्स एक्सिस पे क्या कंपोनेंट होगा, ये जो वेक्टर था मेरा वाई एक्सिस पे क्या कंपोनेंट होगा। यहाँ पे अलग था, यहाँ पे एंगल जो बन रहा था वो वाई एक्सिस के साथ बन रहा था। ये जो वेक्टर है मेरा वाई एक्सिस के साथ क्या कंपोनेंट होगा, ये जो वेक्टर है मेरा एक्स एक्सिस के साथ क्या कंपोनेंट होगा। यहाँ पे दोनों निकाल के बता दिए क्या मेरा कंपोनेंट हुआ। यहाँ पे इस y के साथ थीटा बना रहा था तो ए वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा, यहाँ पे x के साथ बना रहा था ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, बाकी तो साइन होगा मेरा, ओके। तो चलते हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के पास, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के पास। यहां पे हम दो तरह से बात करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, पहला पार्ट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, और मेरा दूसरा पार्ट जो होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। दो केस यहां पे होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए।
ओके, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, दोनों केस में बात करें तो ये याद रखना, इसका ट्रिक है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, इट मींस ए का जो किस पे यहां पे छाया पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दो, ए का पूछा जा रहा है किस पर, वेक्टर बी पे क्या होगा। अब ए का पूछा जा रहा है बी पर तो कुछ इस तरह बनाना है, जब बी का पूछा जाए ए पर तो हमको कुछ इस तरह बनाना है, क्या करना है, कुछ इस तरह, ये ए का बी पर हो गया ना, तो बी का ए पर, तो ए को यहां पे लिखना है और मेरा बी को यहां पर लिखना है, और दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्या होगा, थीटा होगा, है ना। तो पहले प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, इट मींस ए वाला वेक्टर ऊपर रखेंगे, बी वाला नीचे रखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, बी वाला ऊपर रखेंगे, ए वाला नीचे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है अगर हमको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना, ओके ना। तो चलते हैं यहां पे आगे समझने, अगर यहां पे हम बात करें ये वाला क्या होगा, इसका ए का जो कंपोनेंट होगा वही क्या कहलाएगा, इसका हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए ले लेते हैं, इसका अगर यहां पे हम मैग्नीट्यूड का बात करें तो बी ले लेते हैं, ए का मैग्नीट्यूड को ए लिख सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। अब अगर इसका यहां पे हम बोले कंपोनेंट क्या होगा, तो ये क्या होगा मेरा, ये क्या होगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्या होगा, इसका जो कंपोनेंट होगा बी पर, इस ए वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो बी पर क्या होगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। अभी जस्ट सिखा रहे थे ना कि जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, सिखा रहे थे ना, इसका कंपोनेंट इस पे, इट मींस इसके साथ थीटा बना रहा था, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इस ए का, ए कॉस थीटा। तो यहां पे भी वही चीज सीखना है, यहां पे इस तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये वाला जो होगा मेरा वो क्या होगा वाला, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो कंपोनेंट पड़ रहा है ए पे, वो क्या पड़ रहा है, बी कॉस थीटा, इसी का नाम है। अब यहां पे समझ में आ जाएगा अच्छे से, ये ए कॉस थीटा ही प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, इसी को बोलते प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन, यहां पे क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। अब तो समझ में आ गया होगा ना अच्छे से, किसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, इसका जो छाया बी पे पड़ रहा है, इसका प्रोजेक्शन कितना कंपोनेंट बी पे पड़ रहा है, उसी का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, और यहां पे बी का कितना कंपोनेंट ए पे आ रहा है, उसी का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। अब तो समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना, क्लियर एकदम, है ना। यहां पे हम क्या बोले, ए का कंपोनेंट बी पे कितना आ रहा है, तो जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, ए कॉस थीटा ये होगा। यहां बी पे, बी का कंपोनेंट ए पे कितना पड़ रहा है, बी कॉस थीटा पड़ रहा है, इसी का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। ओके, तो चलिए यहां पे सीखते कि हम लोग यहां पे निकालते कैसे, क्या होगा इसका। तो हमको पता चल गया, ए कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, बी कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। अब डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन तो याद होगा, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है मेरा वो क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी लिख सकते हैं, और कॉस थीटा, ए डॉट बी। ओके ना, ए डॉट बी। अब यहां पे हमको देखना है क्या, क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, ए कॉस थीटा इंटू बी, बस अरेंज कर लिया और कुछ नहीं किया, यहां पे ए कॉस थीटा इंटू बी लिख सकते हैं ना ऐसा, बिल्कुल। अब हमको चाहिए क्या, ए कॉस थीटा ही ना, देख लो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ए कॉस थीटा को ही बोलते प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, मींस ए कॉस थीटा चाहिए, तो ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसी का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो यहां पे भी वही डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, उसको यूज करके यहां पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते, ए डॉट बी
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी लिख सकते हैं, और ये मेरा कॉस थीटा। अब ये जो मेरा बी कॉस थीटा, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। इट मींस हमको चाहिए बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए, ए डॉट बी अपॉन ए डॉट वेक्टर ए का डॉट और बी अपॉन ए लिख सकते हैं यहां पे। यही क्या कहलाया, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन प्रोजेक्शन ए। ओके ना। अब तो समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालते कैसे है और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बोलते किसको है ना। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर किसको बोलते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। बस ध्यान देना है बी का इस पे कितना कंपोनेंट है उसी को फाइंड आउट कर देना। किसको यूज करके, बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी लिख सकते हैं, कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा हो गया, है ना। हमको चाहिए क्या, बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी अपॉन ए कर लिए। अब यहां पे देखें कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, ए डॉट बी की जरूरत पड़ रही है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का जरूरत पड़ रहा है। इसी तरह यहां पे अगर बोले वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी का अगर यहां पे बात करें तो क्या हो जा रहा है मेरा, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। हमको चाहिए था ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा को इसको सेपरेट करके ए डॉट बी अपॉन बी। अब याद रखने का तरीका, ए का बी पर ए डॉट बी अपॉन बी, बी का ए पर ए डॉट बी अपॉन ए, तो बस ये रिमेंबर कर लेना, फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना आसान हो जाएगा, है ना। चलिए कुछ सवाल लेकर के यहाँ पे देखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर ले और नोट्स बना ले। ओके, मेरा अगला है यहाँ पे कुछ सवाल कुछ इस तरह कि यहाँ पे अगर इस तरह का सवाल रहे तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी कैसे फाइंड आउट कर सकते। ओके ना। तो गिवन है मेरा, गिवन मेरा दो वेक्टर है, वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के। ओके ना, आई प्लस जे प्लस के। एन वेक्टर बी इक्वल टू है 2i प्लस 4j प्लस 6k, ऐसा कुछ है। वेक्टर ए क्या, आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी क्या है 2i प्लस 4j प्लस 6k। अब क्या करना है, यहां पे दोनों है, देन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। ये दो सवाल है इसमें निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। अच्छा, जस्ट अभी हम बात कर रहे थे प्रोजेक्शन के केस में क्या क्या चाहिए था, ए डॉट बी तो नेसेसरी है मेरा, ए डॉट बी तो ए नहीं हो, चाहिए ही चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में। और क्या बोले थे, जब ए का बी पे बात करें, जब प्रोजेक्शन ऑफ ए और बी का बात करें तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करें, प्रोजेक्शन ऑफ ए कॉस थीटा, इट मींस इसी को तो बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इक्वल टू क्या करें, ए डॉट बी अपॉन बी। अगर इसके लिए यहां पे हम बात करें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए मतलब क्या, बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए। इट मींस ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है प्रोजेक्शन निकालने का, ए ऑन बी, ए ऑन बी, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी, बी ऑन ए डॉट बी अपॉन ए। ये मेरा फॉर्मूला, इसको हम लोग यूज करके यहाँ पे तुरंत चुटकी में निकाल सकते हैं क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी और बी ऑन ए। तो सबसे पहले देख रहे जरूरत किसका पड़, कॉमन क्या है, ए डॉट बी, ए डॉट बी तो चाहिए ही चाहिए हमको। फिर क्या चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड, अगर यहाँ पे ए ऑन बी निकाल रहे हैं या बी ऑन ए निकाल रहे हैं तो दोनों के केस में हमको दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, अलग अलग। ओके ना, तो हमको क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए,
ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, सबसे आसान तरीका है, हम पिछले वीडियो में सिखाए थे ना। ए क्या है, आई जे के डॉट 2i 4j प्लस 6k। किसको किसको देखना है डॉट प्रोडक्ट में, याद होगा ना, सिर्फ आई देखना है, जे देखना है, के बाकी सब खल्लास है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या है कि आई इसके साथ क्या है, नहीं तो 1 जे 1 के 1 सारा है, तो आई देखना है 2 1 जा 2 प्लस जे देखना है 4 1 जा 4 और प्लस के देखना है 6 1 जा 6 6 4 10 10 टू 12। ए डॉट बी मेरा आ चुका है यहाँ पे 12। क्या आ चुका है, 12। और क्या चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड जल्दी से निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड मीन्स ए क्या होगा मेरा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, इट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू √3। ओके ना, ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया मैंने। अब बी का भी मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू बी क्या होगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इट मीन्स 2 2 जा 4 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, इट मीन्स हो गया 56। ओके ना, कितना हो गया मेरा 56। अब यहां पे चाहिए क्या हमको, ए डॉट बी चाहिए था, मिल गया। यहां पे इस केस में बी का मैग्नीट्यूड चाहिए था, वो भी निकाल चुके। अगर इस केस में दूसरे केस में बोले तो ए का मैग्नीट्यूड चाहिए था, वो भी फाइंड आउट कर लिए। अब यहां पे जल्दी से निकाल लेते हैं, यहां पे दोनों चीज मेरा रेडी है, यहां पे जल्दी से यहां पे निकाल लेते। क्या चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इट मीन्स ए कॉस थीटा, इट मीन्स ए कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए डॉट बी अपॉन ए डॉट बी क्या आया है मेरा यहाँ पे 12 आया है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आया है √3। यही मेरा आया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। कितना आसान है ना, आसान, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। अगला क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी ऑन ए क्या लिखना है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा इट मीन्स ए डॉट बी अपॉन ए। सॉरी यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा ना, ए कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी। तो बी का मैग्नीट्यूड देखना था यहाँ पे, ये मेरा √56 हो जाएगा, √56 हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकाल रहे थे यहाँ पे मेरा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यहाँ पे होगा मेरा ए। ओके ना, तो यहाँ पे मेरा क्या होना था, b का मैग्नीट्यूड होना था, तो यहाँ पे 12/56 होगा। इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, a डॉट बी वही 12 जो आया है मेरा, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या हो जाएगा √3। ये कुछ इस तरह हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर कोई दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तब। ओके ना, अगर कोई दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो पहले हमको सबसे पहला जो काम करना है ए डॉट बी निकाल लेना है। क्या निकालना है, ए डॉट बी, जो कि आसान है, सिर्फ इसमें आई देखना रहता है, जे देखना रहता है, के देखना रहता है, बाकी तो नहीं देखना रहता है। तो ए डॉट बी यहां निकाल लिया, मेरा आया क्या 2 1 जा 2 4 1 जा 4 6 1 जा 6 4 2 6 6 6 12 आ गया मेरा। अब ए का मैग्नीट्यूड निकालना था, यहां पे देखना था, इसके आगे नहीं कुछ 1 1 1 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √3 आ गया। अब b का मैग्नीट्यूड देखना था, ये 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 6 जा 36 √56। अब प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b मींस a cos थीटा, a cos थीटा जो बेसिक डेफिनेशन है मेरा, बेसिक डेफिनेशन क्या a डॉट b का a b cos थीटा, और हमको चाहिए था a cos थीटा, तो a cos थीटा हमको अरेंज करके ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, b a डॉट b, a cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा a डॉट b अपॉन b, जो यहां पे किया मैंने। इसी तरह सिमिलरली b cos थीटा चाहिए, सिमिलरली क्या करना, b cos थीटा चाहिए, तो b cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा a डॉट b अपॉन a, जो कि यहां पे मैंने किया। इस तरह यहां पे हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आप लोगों को, इसका नोट्स बना लें, है ना। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाएं, बने रहें और इसी तरह के कॉन्सेप्ट को सीखते रहें। मेरा वेक्टर सीरीज का अगला वीडियो आएगा जो कि हम बात करेंगे वहां पे। ओके, बाय।